चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स। दोस्तों, बीई या बीटेक होने के बाद हर एक स्टूडेंट का चॉइस होता है कि वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए लग जाए या कोई अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस हो जाए या फिर एमटेक, एमएस, एमबीए के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करे। इन सब के लिए बीई या बीटेक का एग्रीगेट परसेंटेज या पॉइंटर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्रीगेट 60 और 65 परसेंटेज एंड वैलिडेट स्कोर, मल्टीनेशनल कंपनी में एग्रीगेट 60 और 65 परसेंटेज विथ नो बैकलॉग, और हायर एजुकेशन के लिए एग्रीगेट 60 to 65 परसेंटेज विथ वैलिड गेट स्कोर। इसलिए दोस्तों, ग्रेजुएशन के 4 साल अच्छा स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्टडी कैसे करना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, बी का 4 इयर्स का जो कोर्स होता है उसमें टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं और हर एक सेमेस्टर में जो हर एक सब्जेक्ट होता है उसके लिए थ्योरी एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल ओरल एग्जाम होता है। लेकिन अभी करंट पैंडेमिक की वजह से थ्योरी एग्जाम को कन्वर्ट किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में। लेकिन दोस्तों, जैसे ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा फिर से थ्योरी एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो थ्योरी एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है उसमें ही आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम और ओरल एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही बारीकी से बनाया है तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक जरूर देखिए। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि थ्योरी एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो थ्योरी एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, जो ओल्ड मेथड या ट्रेडिशनल मेथड या कॉमन मेथड जो बोल सकते हैं, वो है कि कोई बुक लेके आ जाए और उसमें से हाईलाइट करके रट ले यानी रट्टा मार ले और एग्जाम में वैसे के वैसे लिख जाए। दूसरा हो सकता है दोस्तों कि टीचिंग फैकल्टी के नोट्स ले ले, उसमें हाईलाइट करके उसको रट ले और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर ले। अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं होता है तो किसी टॉपर के नोट्स लेके आ जाए तो उसमें से रट ले और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर ले। लेकिन दोस्तों, मेरा जो 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों मेथड रॉन्ग है और पूरे बेकार है, जो आपको लाइफ लॉन्ग कोई बेनिफिट नहीं देंगे। जैसे आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो ये तीनों मेथड रॉन्ग क्यों है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मान लो आप अपने दोस्त के साथ किसी मूवी को जाते हो। अगर मूवी खत्म होने के बाद आपको और अपने दोस्त को मूवी का स्टोरी लिखने को कहा जाए तो आप उस स्टोरी को आराम से लिख सकते हो। लेकिन लिखने के बाद अगर दोनों के पेपर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया जाए और उनको रीड करने को कहा जाए और स्टोरी लाइन भी सेम हो, फिर भी आपको रीड करने में वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि दोनों का थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर और राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो इन दोनों का ब्रेन भी डिफरेंट फंक्शन करता है, भले ही स्टोरी सेम क्यों ना हो। यही चीज़ हो जाती है दोस्तों यहाँ पे। बुक के राइटर हो या टीचिंग फैकल्टी हो या टॉपर हो, इन तीनों का ब्रेन अलग होता है। इन तीनों का थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर और राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। अगर इन तीनों में से आप किसी का भी नोट्स ले लेते हो या वैसे के वैसे रट लेते हो तो आपका ब्रेन इन तीनों से अलग होता है, इसलिए आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट नहीं करता। और आपने फिर भी फोर्सफुली इसको रट के ब्रेन पर थोप भी दिया हो तो रटा हुआ आपको एग्जाम में याद नहीं रहता या आधा ही याद आता है, इसलिए आप पासिंग कर लेते हो एग्जाम में लेकिन टॉप नहीं कर पाते या अच्छे से पेपर लिख नहीं पाते। तो दोस्तों, आपको एक कौन सा भी शॉर्टकट अपनाना नहीं है और आपको 4 साल खुद के नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आपका जो ईयर है यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और लास्ट ईयर, उसका सिलेबस आपको डाउनलोड करना है आपकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट से। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि किस सेमेस्टर के सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे इजी एग्जाम्पल हो जाए इसके लिए मैं डिसाइड करता हूँ, कंसिडर करता हूँ कि फर्स्ट ईयर है और सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं मेरे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके सिलेबस मैंने डाउनलोड किया है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ और सब्जेक्ट चूज करने के बाद क्या करना है आपको बताता हूँ। दोस्तों, यह है पुणे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर 2019 कोर्स। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसके डिटेल सिलेबस में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो आपके
हर एक यूनिवर्सिटी का अलग होगा दोस्तों, तो आपको वो डाउनलोड करके चेक करना है, जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। तो यह है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिखा है कोर्स कंटेंट, यहाँ पे लिखा है यूनिट 1, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, कितनी यूनिट है। यूनिट 1 है, उसके बाद है यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। तो 6 यूनिट आपको इस सब्जेक्ट में इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। उसके बाद उसके नीचे ही दिया है दोस्तों बुक्स एंड अदर रिसोर्सेस। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 6 यूनिट पढ़ने के लिए आपको ये टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक रेफर करने हैं। दोस्तों टेक्स्ट बुक मैंडेटरी होते हैं कि आपको इसमें से स्टडी करना है, लेकिन रेफरेंस बुक मैंडेटरी नहीं होते हैं। आप रेफरेंस बुक कब यूज करोगे, जब टेक्स्ट बुक में से कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप रेफरेंस बुक ले सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए टेक्स्ट बुक में से आपका कंप्लीट नोट्स निकालना हो सकता है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, पहले राइटर का नेम होता है, जैसे डीपी कोठारी, आईजे नागराथ, उनके बुक का नाम है थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद किस पब्लिकेशन का पब्लिकेशन है, जैसे पीएचआई पब्लिकेशन यानी प्रिंटिंग हॉल ऑफ इंडिया पब्लिकेशन। वैसे ही वीके मेहता, रोहित मेहता, बुक राइटर का नेम। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक का नेम, और यश चांद पब्लिकेशन है पब्लिकेशन का नाम। वैसे ही बीएल थेरेजा टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1। तो रेफरेंस बुक मैंडेटरी नहीं होते हैं, आपको अगर लगता है तो आप जा सकते हो उसके लिए। तो आपको ये बुक खरीदने नहीं है, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में आपको ये बुक मिल जाएंगे। जब ये बुक आपको मिलेंगे तो चारों बुक आपको लेके आपको उसमें से 2 या 3 पेजेस रीड करने हैं और जो बुक आपको रीड करने के लिए फिजिबल लगता है उसको लाइब्रेरी से आपको इशू करना है। हो सकता है वो 2 बुक हो या 1 बुक हो, आपको इशू कर लेनी है। आपको पता है विच इज द टफेस्ट कोर्स? गूगल पे आकर आपने टाइप किया तो आता है टफेस्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड एक्सप्लेन्ड, फर्स्ट इज इंजीनियरिंग, कंसिडर वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। अगर कोर्स ही इतना टफ है दोस्तों, तो उसका वीडियो बनाना भी बहुत ही एफर्ट का काम है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए। तो आपके पास अभी सिलेबस और बुक्स दोनों हैं। अगर क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट हो जाए और फैकल्टी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहले यूनिट स्टार्ट कर दे और यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किया है वो टॉपिक 1 घंटे में कवर कर दे और आपको नोट्स भी लिखा दे, तो आपको क्या करना है कि घर आकर जो बुक आपने लाइब्रेरी में से इशू किया है उस बुक में वो टॉपिक ढूंढना है और वो पढ़ना है। फैकल्टी के नोट्स और बुक में जो दिया है उन दोनों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। जब तक आप टेक्निकल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो तब तक आप लिख नहीं पाओगे। तो अंडरस्टैंड करने के बाद आपको खुद की एक नोटबुक बनानी है और उसमें आपने जो 1 घंटे में पढ़ा है वो लिखना है। दोस्तों ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए करना है, हर दिन। ये मैंने सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आपको बताया। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल ऊर्जा चैनल तो आपके साथ ही है। मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स वीडियोस इस मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देखिए। क्लासरूम टीचिंग के भी नोट्स है और आपके पास बुक्स भी है। तो इन तीनों में से आपका कंसेप्ट 101% क्लियर हो जाएगा, आप पूरा समझ पाओगे और फिर वो अंडरस्टैंड करके आप अपने खुद के नोटबुक में उसको लिखोगे। तो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर दोस्तों क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ सेमेस्टर यू विल बी अ किंग। आपके खुद के पूरे सब्जेक्ट के नोट्स रेडी हो जाएंगे। आपको ना किसी बुक को टच करना है, ना किसी फैकल्टी के नोट्स को कलेक्ट करना है और ना ही आपको टॉपर के पीछे भागना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर आपके पूरे नोट्स रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपको हर दिन आप ये मेहनत कर रहे हो, हर दिन आप लिख रहे हो। दोस्तों जब थ्योरी एग्जाम आ जाएगा तो थ्योरी एग्जाम में आपको सब आंसर याद आ जाएंगे। यू विल रिमेंबर एवरीथिंग इन एग्जाम, क्योंकि आपने जो नोट्स लिखे हैं उसका थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर, राइटिंग स्किल, स्टाइल वो खुद आपका है। आपने आपके दिमाग पर उसको फोर्सफुली थोपा नहीं है। तो जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा दोस्तों, तो आपको सिंपली आपके सिर्फ नोट्स पढ़ लेने हैं, जो कि आपका दिमाग इजीली ग्रास्प कर पाएगा और एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी कर देगा। दोस्तों थ्योरी एग्जाम का तो हो गया, लेकिन एमसीक्यू और ओरल या एक्सटर्नल एग्जाम का क्या? तो दोस्तों आपके थ्योरी नोट्स अगर डिटेल में है और नोट्स लिखते वक्त आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो, तो आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने 4 साल में जो नोट्स बनाने का मेहनत लिया है, एफर्ट्स लिए हैं, वही नोट्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प करेंगे। तो जितना भी मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 लिखा है, तो आप पॉज करके इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो या लिख भी सकते हो।
जो डिटेल्स मैंने आपको अभी डिस्कस की वो यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट्स में लिख दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो चैनल का लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।